हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के दस्तावेज पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। और ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार के कैपिटल में यानी पटना में देखने को मिलेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी 28 सब्जेक्ट हैं, सीट नोटिफाई नहीं की गई। इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। यानी नेट, जेआरएफ, गेट, पीएचडी ओनली कुछ अगर आप क्वालिफाई हैं तो इंटर एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पे इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट पीएचडी स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन आप ले सकते हैं पीएचडी के लिए। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। अप्लाई चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस एसओपी में। सिनॉप्सिस यानी अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप सिनॉप्सिस चाह रहे हैं, या एसओपी अगर आप आईआईटी या फिर आईआईएम में एक अच्छी एसओपी सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पे क्यू अवेलेबल हैं, आप हमारी ऑफिशियल साइट www.dtexam.com विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीएचडी रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पे क्यू मिलेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी की पीएचडी पे क्यू यहाँ पे एक 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 500 एमसीक्यू हैं जो कि विथ आंसर हैं। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे, इजीली उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप इस पे 9838777808 पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सर्विसेज दी गई हैं, लाभ ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे आएंगे, यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो पटना विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको पटना बिहार में देखने को मिलेगी। ये नोटिस है सेशन 25-26 का। फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे अगर आपके पास नेट नहीं है और आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप एयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये आगे हम भी देखेंगे। 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ यहाँ पे जो इंटर एग्जाम होगा वो मंथ ऑफ जून 2025 में हो सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है, लेकिन कब होगा ये डेट नहीं बताई गई है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजेक्ट कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे, आप आते हैं एस सी एस टी ईबीसी ओबीसी डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे फीस की बात करें तो एस सी एस टी कैंडिडेट्स को 700 रुपये फीस पे करनी है, और बाकी सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट नोटिफाई किए गए उन्हीं में आवेदन पत्र मांगे गए हैं, उन्हीं में वैकेंसी यानी सीट्स अवेलेबल हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट आपके यहाँ पे नहीं दी गई, इसका मतलब उसमें सीट्स वैकेंट नहीं है, तो उसमें फॉर्म आप नहीं भर सकते। नीचे आ जाएंगे, पॉइंट्स आपके दिए गए देख लीजिए। जून 2025 में एग्जाम होगा, और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है। ये देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं। तो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, फिलोसफी एंड म्यूजिक के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। वहीं सोशल साइंस में आप देखेंगे तो जो आपका फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, एआईएच एंड आर्कोलॉजी, सोशोलॉजी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पीएमएन, इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं सोशल साइंस फैकल्टी में। फैकल्टी ऑफ साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉर्म भर पाएंगे। कॉमर्स में आप सिर्फ कॉमर्स के लिए, लॉ में सिर्फ आप लॉ के लिए, और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये टोटल 28 सब्जेक्ट हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये गाइडलाइंस दी गई हैं। पैट यानी यहाँ पे पीएचडी एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 2025। तो इसमें क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर में 55% मार्क्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा अगर आप यहाँ पे यूजीसी का नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, सीट, एमएचआरडी की कोई स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीआर, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, या फिर सीएसएसआईआर या आईसीएचआर की आपके पास कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, या फिर ये कुछ क्वालिफाई हैं, तो एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हैं, तब भी आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हैं, आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी।
55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, आप बिना एग्जाम दिए यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो नॉन टीचिंग है वो यहाँ पे पेपर उन्होंने पब्लिश किया, एटलीस्ट 2 पेपर पब्लिश किए हों आपने, तभी यहाँ पे नॉन टीचिंग को इंटरव्यू डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन क्या आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपका कोई वैसा पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे जो मार्च 2024 में यूजीसी का नया सर्कुलर आया है उसके अनुसार यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। तो शायद पीएचडी ओनली, जो पीएचडी ओनली अगर आप हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ सकता है, और शायद नहीं भी। तो ये आप बात को ही पता चलेगा। फिलहाल आप फॉर्म भर दीजिए, जैसा भी होगा आप यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार अपेयर हो जाइएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे प्रोसीजर, आप एडमिशन बताया गया, यानी पैड जो होगा उसमें क्या रहेगा। तो पैड में आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दोनों पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी ईच पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर फर्स्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा। इसका सिलेबस क्या रहेगा आगे हम अभी आपको बताएंगे। और पेपर जो सेकंड रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, यानी रिटन टाइप को आंसर आपको देने पड़ेंगे। इसका जो सिलेबस रहेगा वो यूनिवर्सिटी का जो पीजी लेवल का सिलेबस है वही आपका रहने वाला है, यानी पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो जिस भी सब्जेक्ट लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का पीजी लेवल का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे पेपर सेकंड आपको उसी के अनुसार प्रिपेयर करना है। और ये सब्जेक्टिव नेचर, यानी रिटन टाइप, जैसे ऐसे टाइप के आंसर पूछे जाएंगे, उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको जवाब लिखने हैं। बाकी पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा। आगे सिलेबस क्या रहेगा आगे हम भी आपको बता दे रहे हैं। ये देख लीजिए, क्वालिफाइंग पेपर रखा जाएगा। जनरल कैटेगरी को 50% और रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स इस पेपर में लाने पड़ेंगे आपको। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपेयर होना है, जो कि 20 मार्क्स का है। और इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लग सकती है। तो आप नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी वेल क्वालिफाइड टीम यानी रिसर्च स्कॉलर की आप मदद ले सकते हैं, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं। क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट पेपर में रहेंगे वो 50 रहेंगे, और 1 घंटे का फर्स्ट पेपर को समय मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये एमसीक्यू टाइप के होंगे पेपर फर्स्ट। और यहाँ पे आप एमसीक्यू जो पेपर फर्स्ट और रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, तो अगर आप यहाँ पे एक पीडीएफ अच्छी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो बुकलेट होगी वो आपको नहीं लाना है, नहीं लाने नहीं दिया जाएगा। पेपर सेकंड जो है सब्जेक्टिव नेचर का, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें क्या क्या रहेगा ये देख लीजिए। यहाँ पे 3 सेक्शन आपके पेपर में रहेंगे, ए बी एंड सी। और ए में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 × 6, यानी यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ऐसे बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 10 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। और ग्रुप सी में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया गया है पेपर कैसा रहेगा। ये यहाँ पे बताया गया है। टोटल नंबर क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, ये ज़्यादा ही रहेंगे। आपको अटेम्प्ट उसमें 2 या 3 ऐसे करने रहेंगे। तो ये 500 वर्ड तक, ये भी बताया गया कितने वर्ड तक आपकी लिमिट होनी चाहिए। डेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं बताया गया, लेकिन जून में आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा सकता है, ये अभी नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है। पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नेचर का, सेकेंड जो आपका रहेगा सब्जेक्टिव नेचर का रहेगा। इसके अलावा पे जो आपका ये पेपर की जो आपने जो दिया है वो अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। और यहाँ पे पैट 2025 जो रहेगा वो रिव्यू होगा, प्रीव्यू होगा रूल आरटीआई एक्ट 2025 के अंतर्गत। सिलेबस पेपर फर्स्ट का क्या है ये यहाँ पे दिया गया, तो आप देख लीजिए। ये यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस आपका दिया गया, पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। सेकेंड पेपर का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि जो पीजी का सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, वही आपका पेपर सेकेंड का सिलेबस रहने वाला है। बेसिकली फर्स्ट पेपर का आप देखेंगे तो सिलेबस क्या है, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही से ये सिलेबस आपका लिया गया है। तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस हो जाता है। सेकेंड पेपर का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में, तो आप ऑफिशियल साइट पे आएंगे, ये पॉप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहीं पे आप आएंगे तो जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देखेंगे, नोटिस फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025 क्लिक कर लेना है। या फिर आप पॉप नोटिफिकेशन काटेंगे और ये अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025 यहाँ पे भी मेंशन किया गया, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है और ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका फॉर्म ओपन होगा, उसे आप भर सकते हैं। ये आप फॉर्म डायरेक्ट भरने का लिंक आप मेरी ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हैं। ये लिंक मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कम से कम आप एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। कोई क्वेश्चन है इस नोटिफिकेशन से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कमेंट करेंगे तो आगे आगे हम बता देंगे कैसे आपको भरना है। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।